हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 12 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, एक कार दिखाई जाती है जो जेल के बाहर आकर रुकती है। गार्ड उन्हें रोकता है। उसमें अंदर एना बैठी हुई होती है और जो ड्राइवर होता है कार का वो गार्ड को एक पेपर देता है। वहीं मिस्टर चोई भी होते हैं एना के साथ। वो एना से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ हैं। गार्ड वो पेपर देखता है और उन्हें अंदर जाने देता है। वहीं वो अंदर जाते हैं। एक रूम में जाकर उन्हें बिठा दिया जाता है। एना मिस्टर चोई के साथ वहां पर बैठी हुई होती है। मिस्टर चोई एना से कहते हैं कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एना कहती है जी। वहीं एक आदमी दूसरे दरवाजे से आता है। गार्ड उसे पकड़कर लेकर आते हैं और वो आकर मिस्टर चोई के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वहीं वो गार्ड से सिगरेट पीने के लिए कहता है। गार्ड उसके पास आने लगता है उसे डांटने के लिए। मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, रहने दो, इस बार इसे पीने दो, वैसे भी आज बहुत ही खास मौका है। तभी मिस्टर चोई का सेक्रेटरी गार्ड की तरफ इशारा करता है। गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। फिर मिस्टर चोई सिगरेट का बॉक्स निकालते हैं, उसके सामने रैपर खोलते हैं और उसे सिगरेट ऑफर करते हैं। और जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है, मिस्टर चोई सिगरेट को पीछे खींच लेते हैं और कहते हैं कि पहले तुम्हें वो बोलने की जरूरत है जो तुम्हें बोलना चाहिए। वो आदमी कहता है कि ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है। मिस्टर चोई हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, आखिरकार पैसा जो है वो तो सबके लिए अच्छा होता है ना। एना उस आदमी की तरफ देख रही होती है। वो आदमी हंसने लगता है और एना से कहता है कि मिस, क्या आपको मैं याद नहीं? मिस्टर चोई उस आदमी की तरफ देख रहे होते हैं। वो आदमी एना की तरफ झुक जाता है और कहता है कि हम उस रात मिले थे तुम्हारी मॉम के कमरे में। मिस्टर चोई एना की तरफ देख रहे होते हैं। एना हैरान होती है और वो आदमी हंस रहा होता है एना से। ये कहकर फिर एना से कहता है वो कि अच्छा हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि मैंने जो है ना तुम्हारे चेहरे पर लाइट दिखा दी थी। एना ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी उसे अपनी बचपन की याद आती है कि कैसे उसकी माँ नीचे फ्लोर पर गिरी हुई होती है और जब वो उनके रूम में जाती है और एना को लगता है कि पीछे कोई है, जैसे ही वो देखती है तो वो आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मार देता है। ये सुनकर उसे गुस्सा भी आता है और वो हैरान भी होती है। तभी वो आदमी कहता है कि अब याद आ गया ना आपको। एना काफी हैरान होती है। मिस्टर चोई उस आदमी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि चोरी करना मेरी खासियत थी। और वो जब सीन दिखाया जाता है कि वो एना की मोम के कमरे में आता है, वो कहता है कि मैं उस घर में घुस गया था क्योंकि मुझे लगा था कि इस घर के लोग जो है काफी अमीर हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार यूमे हायरिन के कमरे में आ गया हूँ। तभी प्रेजेंट में एना को दिखाया जाता है। वो सुनकर काफी हैरान होती है। ये वो आदमी कहता है कि मुझे लगा सब सो गए हैं, इसलिए मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो सोचने लगता है जैसे कि मतलब उसने गहने चुराना शुरू कर दिया था। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे लगा कि कोई आ रहा है मेरी तरह, शायद कोई और चोर हो जो यहाँ चोरी करने आया हो। पर वो कहता है कि पर ऐसा नहीं था। वो अंदर आए और जबकि मैं वहीं पर चुपचाप छुपा हुआ था और वहां पर यूमे हायरिन भी थी। तभी वो आदमी कहता है कि क्या ये सही होगा इसको ह्यूमे हायरिन के बारे में बताना, कहीं इसे कोई सदमा ना लग जाए। तभी एना अपने आप को नॉर्मल करती है और कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तभी वो आदमी कहता है ठीक है, फिर तुम अपने आप को तैयार कर लो। तभी वो बताना शुरू करता है कि उस आदमी या औरत जो भी था वो उसने ह्यूमे हायरिन का मुंह दबाया और उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया। तभी एना कहती है कि मैं बिल्कुल सही थी, मुझे सही याद है बिल्कुल। मिस्टर चोई जो है एना को देख रहे होते हैं काफी ध्यान से। वो आदमी कहता है कि मुझे लगा ही था, मैंने आज कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम्हें उसका चेहरा याद है जिसने इंजेक्शन लगाया था यूमे हायरिन की गर्दन पर? वो आदमी कहता है हाँ। और एना ये सुनकर काफी हैरान होती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि तुम्हें याद है वो कैसा दिखता है? वो आदमी कहता है कि हाँ शायद। ये सुनकर एना तो पहले से काफी हैरान होती है। तभी वो आदमी कहता है कि अब जो ना तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मिस्टर चोई कहते हैं ठीक है। वो अपने वकील से बात करते हैं। उनका वकील बताता है कि इसके खिलाफ 3-4 केसेस हैं और हम अगर उनको डील करेंगे तो एक केसेस में मुकदमे में पैसे दिए जा सकते हैं जिससे इसकी सजा 4 साल कम हो जाएगी। मिस्टर चोई कहते हैं कि ठीक है। वो आदमी हंसने लगता है और एना और मिस्टर चोई उसके सामने ही बैठे होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम बताओ वो कौन था जिसने ह्यूमे हायरिन के इंजेक्शन लगाया था गर्दन पर? वो कहता है ठीक है, मुझे पता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि क्या तुम्हें फोटो वगैरह चाहिए उसे पहचानने के लिए? वो आदमी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
वो औरत वही है जो यंग मिस की साइड में थी। एना ये सुनकर हैरान होती है। वो आदमी कहता है कि जब आप टीवी पर थी ना यंग मिस, वो औरत जो आपकी साइड में बैठी हुई थी वही थी वो औरत। ये सुनकर एना हैरान होती है। फिर एना को उस टाइम का मेमोरी याद आती है कि जैसे मतलब चो योजिन ने ही एना की माँ को मारा हो। एना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर चोई काफी खुश होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगे? वो आदमी कहता है कि मेरी सजा कम हो गई है तो मेरे लिए यही काफी है, और मुझे ये भी तो देखना होगा कि मेरे साथ कोई है भी या नहीं, या मेरे पीछे कौन लोग पड़ जाएंगे। वो कहता है ठीक है चलो। वो आदमी ये कहकर हंसने लगता है। एना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो कहता है कि एना फोन नहीं उठा रही है। वो मीरेन को फोन करता है। मीरेन कहती है कि वो शायद सैलून में होंगी इसीलिए फोन नहीं उठा पा रही है, और मैं जो हूँ अभी सिक्योरिटी चेक्स कर रही हूँ जहाँ पे फैशन शो है उस जगह पर। हमारा हीरो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि एना के साथ कौन है अभी? मीरेन कहती है कि तुम परेशान ना हो, एना जो है सैलून में है और मेरी उससे अभी बात हुई थी, और एना ने कहा था कि वो केटू के साथ आएगी तो तुम उसे वहां से ले आना। हमारा हीरो कहता है ठीक है, और वो वहां से भागते हुए चला जाता है। वहीं सीन चेंज होता है। जेल के बाहर कार को खड़े हुए दिखाया जाता है। मिस्टर चोई और एना अंदर बात कर रहे होते हैं। एना कहती है कि हम इस बारे में पुलिस को अभी क्यों रिपोर्ट नहीं कर सकते चोई योजिन के बारे में। मिस्टर चोई कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा अभी किया ना तो तुम्हारे पापा को राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, और क्या तुम ठीक होगी फिर जब वो उनके साथ ऐसा हो जाएगा? एना कहती है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि एना देखो, ये क्राइम जो है मेरी बड़ी बहन ने किया है, और अच्छा हो कि पनिशमेंट जो है उसे ही मिले, और तुम जो हो तभी आजाद हो सकती हो जब तुम्हारे पिता राष्ट्रपति बन जाएं। तो हमें जो ना इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे पापा इन सब चीजों में ना आए, और ये सब क्राइम मेरी बड़ी बहन ने किया है, और इसमें तुम्हारे पापा ना फंसे हैं। तो हमें लोगों को ये बात पहले क्लियर करनी होगी कि इसमें तुम्हारे पापा का कोई हाथ नहीं है। और तुम समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और हम चाहते हैं कि जब ये खत्म होना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहे, जिससे कि हम जो चाहते हैं हमें वही रिजल्ट मिले। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों की, तुम्हारे पिता को सहानुभूति भी मिलेगी। तो हमें जो ना पहले लोगों का ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़े ही दिन लगेंगे, और मेरे पास रास्ता है, मुझे पता है किस तरीके से और क्या करना है। तुम्हें बस मुझ पर यकीन रखना होगा। और वो कहते और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि इस बारे में जो ना जीहा को बिल्कुल भी पता ना चले। अगर उसे पता चल गया ना, यानी कि चो योजिन को, तो वो जो है हमारे प्लान को खराब कर देगी। एना कहती क्या? जी हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा चो योजिन को। मिस्टर चोई कहते कि मेरी प्यारी इनोसेंट एना, वो जो है तुमसे प्यार करता है ठीक है, पर वो जो है ना योजिन के साथ है। ये सुनकर एना हैरान होती है। तभी मिस्टर चोई ड्राइवर से कहते कि जल्दी से हमें सलून लेकर चलो, इससे पहले जी हाँ वहां पहुंचे, और हमारी एंजल को है जो ना आज लोगों के दिल जीतने हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।